पति पत्नी को हमेशा साथ में ही सोना चाहिए, उनको अकेले क्यों करें? हमारी तो उम्र हो गई है, हम लोग अलग सो सकते हैं, लेकिन जवान बेटे बहू को साथ में सोना चाहिए, उनको एकांत चाहिए होता है। मंगल लक्ष्मी सीरियल के एपिसोड में अब तक हमने देखा था कि भाई किस तरह से इस बार सौम्या अपनी ही शादी के दिन एकदम दुल्हन के जोड़े में पहुंच जाती है मंगल के घर पर, जहां पर सौम्या को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि भाई सौम्या की हालत यहाँ पर बिल्कुल बुरी होती है। ऐसा लगता है कि वो रो धोकर आई है और उसका मेकअप पूरा बिखरा हुआ है, और ये देखकर सभी घर वाले चौंक जाते हैं कि आखिर सौम्या अपनी शादी के दिन यहाँ पर क्या करे। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि वो किसी को भी नहीं देखती, बिना कुछ बोले समझे जाने समझे सीधा जाकर वो आदित्य के गले लग जाती है। जी क्या कहे तुमको सौम्या, अक्कल की दुश्मन हो क्या? इतनी भी समझ नहीं है तुम में? अरे बेचारा आदित्य पूरे दिन काम करके थक हार के घर पे आता है, उसे अपना कमरा चाहिए होता है, वहीं पे उसे शांति मिलती है। लेकिन आंटी इस उम्र में कहाँ आप अंकल को दूसरे कमरे में भेज रही हैं? मैं कह रही हूँ ना, मैं हॉल में सो जाऊंगी। एपिसोड में हम देख सकते हैं कि किस तरह सौम्या यहाँ पर आती है मंगल के घर पर, और रोते बिलखते सीधा आदित्य को गले लगा लेती है और कहने लगती है कि मुझे बचा लो, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, इस शादी को रोक दो, मैं मनन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और ये सारी बातें सुनने के बाद सभी घर वाले बेहद चौंक जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई शांति देवी यानी कि मंगल की माँ जो है वो सौम्या को एक थप्पड़ भी मार देती है, और इसी बीच यहाँ पर अचानक सबकी नजर जो है वो सौम्या के हाथों पर जाती है। सौम्या जी, हम आपको अकेले नहीं सोने दे सकते, इसलिए तो आपको यहाँ अपने घर सबके साथ लेकर आए हैं। आप यहाँ अम्मा के साथ सो जाइए, इनको भी अच्छा लगेगा। ठीक है मंगल, तुम नहीं चाहती कि मैं अकेले सोऊं ना, तो मैं काम करती हूँ, मैं तुम्हारे कमरे में सो जाती हूँ। आदित्य बच्चों के साथ सो जाएगा, उन्हें और भी नहीं लगेगा। क्या कहे तुमको सौम्या, अक्कल की दुश्मन हो क्या? इतनी भी समझ नहीं है तुम में? अरे बेचारा यहाँ पर एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई इस बार सौम्या मैडम ने सुसाइड करने की कोशिश की है। जी हाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से सौम्या ने अपने हाथों की नसों को काट लिया है, क्योंकि वो ये शादी नहीं करना चाहती और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, जिस वजह से यहाँ पर सौम्या ने ये बड़ा कदम उठा लिया। और इसी के साथ एपिसोड में हम देख सकते हैं कि इस बार सौम्या यहाँ पर बेहोश हो जाती है, और यहाँ पर मंगल और सभी घर वाले बेहद घबरा जाते हैं, सौम्या को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई यहाँ पर सौम्या तो उठने का नाम ही नहीं ले रही। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले कि भाई किस तरह से यहाँ पर दौड़ते भागते हुए सभी घर वाले हमारी सौम्या मैडम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और इसी बीच यहाँ पर सौम्या का इलाज चल रहा होता है, और यहाँ पर मंगल के दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे होते हैं, और उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर सौम्या ने ये बड़ा कदम क्यों उठाया, अपने हाथ को नसों को क्यों काटा, और आदित्य के गले आकर क्यों लग गई, और आदित्य से ये क्यों कहने लगी कि वो हमारे मनन को प्यार नहीं करती। और ये सारे सवाल हमारे मंगल मैडम के दिमाग में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर मंगल जो है वो आदित्य से सवाल जवाब भी करते हुए नजर आएगी, लेकिन भाई इस बार हमारे आदित्य के पास मंगल के कोई भी सवालों का जवाब नहीं। और इस हर बार की तरह इस बार भी आदित्य ने हमारे मंगल को ब्लेम कर दिया, और कहता है कि भाई अगर तुम ये रिश्ता नहीं कराती तो हो सकता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई अब यहाँ पर यानी कि हॉस्पिटल में पुलिस आ जाती है, क्योंकि सौम्या ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, और इस वजह से बहुत जल्द यहाँ पर पुलिस वाले जो है मिलकर हमारी सौम्या और आदित्य के अफेयर का सच सबके सामने ले आएंगे। तो आने वाले एपिसोड में ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस बार आदित्य सच को छुपाने में कामयाब होता है या नहीं।